गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। देखिए कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन टैग को लेकर के डिस्कशन किया था और उसमें क्वेश्चन टैग्स को लेकर के जो हमने क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग के अंदर क्या फ़र्क होता है मैंने बताया था आप लोगों को कि क्वेश्चन हम तब करते हैं जब किसी चीज़ को नहीं जानते हैं और किसी भी स्टेटमेंट के पीछे एक छोटा सा टैग लगाया जाता है क्वेश्चन के रूप में, वो कंफर्मेशन के लिए लगाया जाता है और उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग फ्रेम कैसे करते हैं उसके लिए 4 बेसिक बातें बताई थी। दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ इस चीज़ को। देखिए फर्स्ट जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन टैग बनाने का, वो था हमारा दोस्तों कि क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट का जो टेंस है वो कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। दूसरा था कि क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें क्वेश्चन टैग के अंदर हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है। और नेक्स्ट जो हमारी बात थी वो ये थी कि अगर क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हमें देखना है कि स्टेटमेंट जो है वो अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा और स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। और नेक्स्ट बात थी कि जब क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्शन को हमेशा यूज किया जाएगा, ना कि हम उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज कर सकते हैं, उसकी फुल फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज करेंगे। तो ये बातें थी हमारी प्रीवियस क्लास की। और आज हम देखिए क्वेश्चन टैग की जो भी चीज़ें बची हुई है, आज क्वेश्चन टैग को कंप्लीट कर देंगे और सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्वेश्चन टैग का सामने होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग को हम शुरू करते हैं। अगली जो बात है हमारी वहां से देखिए 3 वाक्य आप लोगों के सामने दिए गए हैं। पहला है नथिंग इज परमानेंट, नेक्स्ट है समवन हैज फॉरगॉटन दिस बैग, नोबडी कैन प्लीज हिम। अब इन तीनों वाक्यों से एक बात समझिए। हमने प्रोनाउन जब आप लोगों को बताया था तब आपको कहा था सम है, एवरी है, एनी है और बच्चे नो है। जब इनके साथ हम वन या बडी को यूज करते हैं, यानी कि समवन या समबडी, एवरीवन या एवरीबडी, एनीवन या एनीबडी, नोवन या नोबडी, तो इनके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। और इनके लिए अगर दोबारा से प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ये बातें हमने प्रोनाउन में देखी थी। ठीक इसी तरह अगर हम बात करें कि इन सभी के साथ अगर थिंग को सफिक्स किया जाए, अगर थिंग को सफिक्स किया जाए तो भी आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। लेकिन जब बच्चे देखिए हम यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, यानी कि समवन या समबडी, यानी कि इनके साथ जब हम वन या बडी को यूज करते हैं तो ये डिनोट करता है किसको, ये डिनोट करता है बच्चे पर्सन को। ये डिनोट करते हैं पर्सन को, और जब पर्सन को ये डिनोट करते हैं तो हमने कहा था इसके लिए ही और उसी के केस हिज या हिम का प्रयोग करेंगे। जब ये इसके साथ हम सफिक्स करते हैं थिंग को तब ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है और सिंगुलर प्रोनाउन जो होगा इसके लिए यूज किया जाएगा इट। ये बातें हमने प्रोनाउन के दौरान की थी, क्योंकि समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन थे जो इनडेफिनिट प्रोनाउन को शो कर रहे होते हैं। अब यहां आप देखोगे कि जब हम इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात इनका जो कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा
वो क्या होगा वो देखिए। इनके जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इनके ठीक साथ मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है बेटे, मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां लिख देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट है हमारा जब सम, एनी, एवरी और नो के साथ वन या बड़ी को सफिक्स करते हैं और वो हमारे सामने एक सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन इनसे बनेंगे तो इनके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन मेरे बच्चे क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो इनके लिए क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन, और वो प्लूरल प्रोनाउन कौन सा होगा, वो प्लूरल प्रोनाउन होगा दे। यही यहां पर ट्विस्ट है। जब इन्हीं के साथ बच्चे थिंग को सफिक्स किया जाए यानी कि समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब ही होगी। लेकिन इसका अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग करना होगा। इज इट ओके? यही बात है। अब क्वेश्चन हमारे सामने जनरेट ये होता है, क्वेश्चन जनरेट ये होता है कि जब सर ये सिंगुलर बनते हैं, समवन मैं कहूं या समबड़ी कहूं, ये अपने मीनिंग में कैसे हैं, ये अपने मीनिंग में बच्चे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर होते हैं इसीलिए आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आती है। और इसके लिए अगर दोबारा से प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, ही को प्रेफरेंस पे रखना है, यानी कि सिंगुलर पर्सन, आपको जो सिंगुलर जो नंबर है वो प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन सर क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो आप कह रहे हो कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग होगा, ऐसा क्यों? सोचने की बात है ये कि जब सब कुछ सिंगुलर है तो आप प्रोनाउन क्यों कर रहे हो। तो मेरे बच्चे पहले तो चलिए इनका क्वेश्चन टैग बनाते हैं और फिर इस बात के ऊपर बात करते हैं। देखिए बेटा, नथिंग इज परमानेंट, क्या है, नथिंग इज परमानेंट। अब ये बताइए नो के साथ थिंग लगा हुआ है तो हम इसका क्वेश्चन टैग क्या बना दें, इज हमारे पास है, इजंट इट कर दें? बताइए ठीक है या गलत है? देखिए बच्चे, नथिंग जो है अपने आप में क्या है, नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड है तो हमें क्वेश्चन टैग कैसा बनाना पड़ेगा? अगर नेगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन टैग हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इसलिए हम इजंट इट नहीं करेंगे, हम इजंट इट नहीं करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, हम इसका करेंगे इज इट। क्या करेंगे, इज इट, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव बना रहे हैं। और नथिंग, मैंने कहा थिंग जब लगा हुआ है तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बात की है कि someone has forgotten this bag। अब बात करते हैं, यहां सम के साथ वन लगा करके बनाया गया है someone। क्या बनाया गया है, someone, और इसके बाद हमारी आई है सिंगुलर वर्ब, और यही बात हमने कही है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग में, अब ये बताइए वाक्य ये जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव बनाएंगे तो हमने कहा कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब करनी है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाएंगे तो मेरे बच्चे हैवंट होगा। क्या होगा, हैवंट, और समवन के लिए हम यूज करेंगे दे। इज इट ओके? चलिए यहां पर बात करते हैं, नोबडी कैन प्लीज हिम। अब नोबडी देखिए नो के साथ बड़ी लगा हुआ है तो हमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, प्लूरल जो है इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब ये नोबडी जो है ये अपने आप में
नेगेटिव या पॉजिटिव, ये अपने आप में नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ये है कैन, और इसके लिए हम यूज करेंगे दे, कैन दे। हैव यू गॉट इट और नॉट? अब जो बात डाउट वाली थी सर वो तो रह गई, क्योंकि बाकी तो बात आपने बता दी, ठीक है इनके लिए प्लूरल करेंगे, लेकिन डाउट वाली जो बात है वो ये बात है कि यहां पर आपने प्लूरल यूज क्यों किया है, यही है मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात इसलिए है, इस बात को थोड़ा सा इस तरह से आप समझिए। कैसे समझोगे? मान लीजिए एक हमारी क्लास बैठी हुई है और उस क्लास के अंदर जब हमारा बैच ऑफ हुआ, जब हमारी क्लास ऑफ हुई, तो हमने क्या किया, उसमें से किसी बच्चे का कोई बैग रह गया। अब जब अगले दिन हमने पूछा बच्चों से, क्या पूछा? हमने पूछा वहां पर कि भाई ये बैग किसका है। अब देखिए बैग तो किसी एक का है, इसलिए जो समवन है वो क्या है, समवन क्या है, वो बैग तो किसी एक का है, लेकिन हम पूछ तो सभी से रहे हैं ना बच्चों, इसलिए सभी से पूछ रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। ये रीजन है कि यहां प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया गया है। हैव यू गॉट इट और नॉट? यही बात थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउन को लेकर के क्या बनाते हैं, क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहां लिखवा दिए थे। अब बात आती है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेज के लेकर के। अब बात आती है हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेज को लेकर, और इंपेरेटिव सेंटेंसेज को देखो, यहां पर हमने कहा शट द डोर, यहां इसका मैंने बना रखा है वॉन्ट यू। हेल्प मी, इसका बनाया हमने वुड यू। कम इन, इसका भी बनाया हमने वॉन्ट यू। प्लीज कीप क्वाइट, वुड यू। हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू। डोंट मेक ए नॉइस, यहां पर कोमा और विल यू। अब सभी में आप लोगों ने क्या यूज किया है भाई, यू को यूज किया है बच्चे, सभी में देखिए यू को यूज किया है, क्योंकि यह बात आप लोगों को पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, और वो एक ही होता है यू। इज इट ओके? हैव यू गॉट इट? ये बात आपने समझी? अब समझिए यहां पर कि सर सभी में किसी में वॉन्ट कर रखा है, किसी में वुड कर रखा है, किसी में आपने विल यू कर रखा है। तो आप एक बार इसको सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि क्या है। देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाता है। देखिए बेटा क्या है इनके अंदर, उस चीज को देखिए। यहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। अच्छा मैंने कुछ वाक्य और हैं, देखिए एक बार इनको भी समझ लीजिए, इनको भी एक बार समझ लीजिए। काइंडली कीप क्लीन, हमने यहां पर क्या किया, वुड यू किया है। क्या किया? वुड यू। स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज, कांट यू। मार्च अहेड, वॉन्ट यू। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, वॉन्ट यू। नेवर चीट एनीवन, विल यू। अब समझिए कॉन्सेप्ट को।
कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लिखे हुए हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। आपको जो ध्यान रखना है वो देखिए, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस है बेटा, तो आपको या तो वुड यू का यूज करना है या फिर विल यू का यूज करना है क्वेश्चन टैग के रूप में। अब रीजन क्या है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है वुड का प्रयोग जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखिए रिक्वेस्ट जब करोगे आप या फिर एडवाइस करोगे तो टोन जो होगी वो डाउन होगी, ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट और एडवाइस होगी तो आप लोगों को या तो वुड यू या विल यू भी, ठीक है, दोनों में से एक आप लोग यूज करते हैं। जब बात आती है कि ऑर्डर हो या फिर कमांड हो, और ऑर्डर और कमांड हो, जो टोन जो कैसी होती है वो हमारी राइजिंग टोन होती है, ठीक है। और राइजिंग टोन के अंदर आप या तो वॉन्ट यू करो या फिर कांट यू करो। अब इनके अंदर कांट यू, देखिए जब टोन जब राइजिंग होती है, मैंने कहा ऑर्डर या कमांड के अंदर राइजिंग टोन होती है। जैसे कई बार आप किसी भी अपने पेरेंट से या किसी टीचर से बात कर रहे होते हैं और खड़े खड़े कोई मोमेंट करते रहते हैं, तो वो आपको स्कोल्ड करते हैं कि ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या। तो वो जब राइजिंग टोन है, राइजिंग जब टोन है यानी कि ऑर्डर या मैं कमांड कहूं, तो उसको हम कांट यू या वॉन्ट यू से कन्वे करेंगे। हैव यू गॉट इट। अब बात आती है कि वाक्य अगर डोंट से है, वाक्य में अगर डोंट है, डोंट गो आउट, डोंट स्टे हेयर, तो हम हमेशा क्या करेंगे, विल यू करेंगे। क्या यही बातें हमारे उसमें हैं? देखिए देखिए हमने कहा शट द डोर, हमने क्या कहा बेटा, शट द डोर। और जब शट द डोर की बात आई है तो हमने क्या यूज किया है, वॉन्ट यू किया है, यानी कि शट द डोर ये ऑर्डर या कमांड है, इसमें कोई राइजिंग टोन लग रही है, इसमें जो डाउन आती हुई जो टोन है, फॉलिंग टोन जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है। हेल्प मी, अब ये हेल्प मी क्या है, अब हेल्प मी तो टोन हमारी राइजिंग होगी या फॉलिंग होगी, यानी कि पोलाइटनेस होगी इसके अंदर। और जब इसके अंदर पोलाइटनेस है यानी कि पोलाइटनेस है यानी कि एक प्रकार से रिक्वेस्ट है, और तो हम यूज कर रहे हैं वुड यू। इसी तरह कम इन वॉन्ट यू, क्योंकि यहां कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। प्लीज कीप क्वाइट, अब प्लीज से हमें पता चल रहा है कि क्या है सर, ये तो रिक्वेस्ट है, फॉलिंग टोन है, तो हमने यूज किया है वुड यू का। हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू, इसमें भी फॉलिंग टोन है। भाई आप किसी को ऑफर करते हो कोई चीज, तो आप क्या होते हो, टोन जो होती है वो हमारी फॉलिंग होती है। डोंट मेक ए नॉइज, अब देखिए मैंने कहा डोंट, और डोंट जब आता है तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, विल यू का यूज करना है। क्लियर है। इसी तरह हमारा काइंडली कीप क्लीन, काइंडली कीप क्लीन, अब काइंडली आया है तो हमारी फॉलिंग टोन है, और फॉलिंग टोन है यानी कि क्या है, एडवाइस या रिक्वेस्ट जहां होती है वुड यू का प्रयोग करें। देखिए स्टैंड एट ईज, यही वो है कांट यू, यानी कि जहां स्कोल्डिंग की सेंस आती है, तो यहां पर कांट यू है। मार्च अहेड, वॉन्ट यू की बात है, क्योंकि ऑर्डर या कमांड है, राइजिंग टोन है इसमें, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ये भी कमांड है, वॉन्ट यू। और नेवर चीट एनीवन, अगर नेवर चीट एनीवन की अगर बात करते हैं तो ये भी अपने आप में क्या बनाएगा, विल यू से बनाएगा। हैव यू गॉट इट और नॉट, क्लियर है। तो ये बात थी हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस को लेकर के। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को लेकर के, एक बात और भी हमारी कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है। देखिए लेट, लेट वाले वाक्यों को भी हम क्या कहते हैं बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब लेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा लेट का कॉन्सेप्ट। देखिए अगर लेट के बाद अस आता है बच्चे, अगर लेट के बाद अस आता है तो वो किस चीज को दिखाता है,
सजेशन या फिर प्रपोजल को दिखाता है। और जब सजेशन और प्रपोजल को दिखाता है तो लेट अस के लिए हम जो यूज करेंगे वो देखिए अस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, वी का प्रयोग कर देंगे। लेट अस का बनाएंगे सेल वी, क्या बनाएंगे, सेल वी। लेकिन लेट के बाद अगर मी आ जाता है तो हम मी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे बच्चे, आई कर देंगे। ये बात क्लियर है, दो बातें समझ आ गई। शेल देखिए सेल यूज हो ही रहा है, आई और वी के साथ सेल यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अस के अकॉर्डिंग वी कर देंगे, आई के अकॉर्डिंग सॉरी मी के अकॉर्डिंग हम आई कर देंगे। इसके अलावा आपको लेट के बाद चाहे कुछ भी मिले, आपको क्या करना है बच्चे, विल यू करना है। क्या करना है, विल यू करना है। देखिए एग्जांपल से समझिए, हमने कहा लेट अस गो टू सिनेमा। अब देखिए लेट के बाद अस आया हुआ है और अस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, वी कर दिया, और वी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, शेल कर दिया। इस वी के अकॉर्डिंग हमने सेल कर दिया। क्लियर है। अब हमने कहा लेट के बाद अगर मी आता है तो मैं बच्चे मी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, आई कर दिया, और आई के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, शेल कर दिया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आता है लेट द म्यूजिक प्ले। अब मैंने कहा लेट के बाद अगर कुछ भी आए, वी मी और अस को छोड़कर कुछ भी आए तो आपको क्या बनाना है, विल यू बनाना है। लेट के बाद द म्यूजिक आया, यहां पर लेट के बाद हमने क्या, रमा, लेट रमा डांस ऑन द फ्लोर, विल यू। लेट के बाद अस आया है तो अस के अकॉर्डिंग हमने वी किया, और वी के अकॉर्डिंग बच्चे हमने सेल किया। तो लेट अस डिस्कस द आंसर। बताइए कोई दिक्कत। ये बात थी हमारी इंपेरेटिव को लेकर के, और इंपेरेटिव की चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए आज हम कंक्लूड करने वाले हैं, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं। जो जो कॉन्सेप्ट थे, जो जो एग्जाम में आने वाले थे, सारी की सारी बातें हमने यहां पर की हैं। कुछ बातें जो है एक कॉन्सेप्ट को, जो मैंने आप लोगों को ये कहा था एक बार बाद में डिस्कस करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, और बाकी हमारा जो क्वेश्चन टैग के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड, या मैं कहूं जो भी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो क्या क्या है, वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। हैव यू गॉट इट। देखिए देखिए बच्चे, रचना हैज बीन लेट टू द क्लास। मेरे ख्याल से बच्चे अब इसको यहीं रोकेंगे क्लास को। इस बात का जिक्र हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे, उसमें करेंगे। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा, मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही होगी, बारिश आ रही है बहुत तेज़, और मेरे ख्याल से आप लोगों को आवाज़ जो आ रही है वो डिस्टर्ब कर रही होगी। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को, सिर्फ यही बात बची है, यह हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम क्लियर कर देंगे। इज इट ओके। तो यहीं आज हमारी जो क्लास होती है वो पूरी होती है, और यहाँ क्लास को रोक दे हैं। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और देखिए पॉजिटिव कमेंट करें। आपका एक पॉजिटिव कमेंट जो होता है, आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, बहुत मेहनत से काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है वो आपका। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को रोकते हैं। थैंक यू।